question over here is which of the following will produce a buffer solution when mixed in equal volumes? Okay. So भाई बफर सोल्यूशन तो आपको पता है दो तरह के होते हैं. एसिडिक बफर के बारे में बात करते हैं हम एंड बेसिक बफर के बारे में हम बात करते हैं. तो जब मैं बात करती हूँ बेसिक बफर के बारे में, व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक बफर? क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. बेसिक बफर क्या होता है? इट इज़ अ सोल्यूशन कंटेनिंग weak base. It is a solution containing what? Weak base and its salt with strong acid जैसे कि मैं बात करूं NH4OH मेरा वीक बेस है और उसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl क्या होगा? NH4Cl. ये हमारा बेसिक बफर का एग्जाम्पल है. When I just talk about acidic buffer, जब मैं एसिडिक बफर के बारे में बात करूं तो एसिडिक बफर के बारे में मुझे कहना है इट इज़ अ सोल्यूशन कंटेनिंग वीक एसिड होना चाहिए एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस क्लियर. इसे एसिडिक बफर कहते हैं. जैसे कि वीक एसिड क्या है हमारा? एसिटिक एसिड है एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस मतलब NaOH ले लेते हैं. तो एसिटिक एसिड का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस NaOH क्या बनेगा? सोडियम एसिटेट CH3COONA बन जाएगा. दिस इज व्हाट आई वाज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट. अब हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस अ बफर सोल्यूशन व्हेन मिक्स्ड इन इक्वल वॉल्यूम्स. चलिए वन बाय वन करके इनको चेक करते हैं एंड लेट्स गेट टू द रिजल्ट. 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड 0.1 मोल डेसीमीटर क्यूब HCl. भाई ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा बिकॉज यहाँ पर बफर के सोल्यूशन कैसे बनेगा? क्योंकि 0.1 NH4OH का एंड 0.1 HCl का है तो ये तो सॉल्ट बना लेंगे. ये पूरा ही सॉल्ट बन जाएगा या पूरा ही NH4Cl हमें मिलेगा और H2O बाहर निकल जाएगा. तो दिस इज नॉट द राइट आंसर. टॉकिंग अबाउट 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब NH4OH एंड 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब HCl. अब इस HCl के मैं दो भाग करती हूँ, 0.05 एंड 0.05. ये 0.05 HCl रिएक्ट कर जाएगा 0.05 NH4OH के साथ में और हमको यहाँ पर सॉल्ट मिल जाएगा NH4Cl. लेकिन यहाँ पर हमारे पास में 0.05 HCl बच गया. बेटा ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये जो हमारा सॉल्ट है ये सॉल्ट किसका है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड का ही है विद स्ट्रॉन्ग एसिड. तो बेटा ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, यहाँ तो स्ट्रॉन्ग एसिड है. चाहे आप एसिडिक बफर लो चाहे बेसिक बफर लो, आपको एसिडिक बफर में वीक एसिड चाहिए, बेसिक बफर में वीक बेस चाहिए. तो ये हमारा बफर सोल्यूशन नहीं बनाएगा ना. या टॉकिंग अबाउट द थर्ड ऑप्शन, 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब NH4OH एंड 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब HCl. अब इस NH4OH के दो भाग कर दो, इसके दो भाग कर दो. 0.05 NH4OH है मेरे पास में यहाँ पर और एक यहाँ पर 0.05 NH4OH मैंने ले लिया, इसके दो भाग कर दिए. अब एक भाग जो है वो 0.05 HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? NH4Cl बना लेगा. बच गया हमारे पास में 0.05 NH4OH. ये क्या है? वीक बेस है. अब हमारे पास सोल्यूशन में क्या बचा? हमारे पास सोल्यूशन में बचा है वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड. तो बेटा ये बेसिक बफर का एग्जाम्पल है एंड वील बी टेकिंग इनटू अकाउंट. नाउ फोर्थ ऑप्शन देखिए, 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब CH4, ये CH3 होगा वैसे बेटा, CH3COONA एंड 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब NaOH है यहाँ पर हमें गिवन. तो NaOH क्या है? ये स्ट्रॉन्ग बेस है. रादर ओवर हेयर ये स्ट्रॉन्ग बेस है हमारे पास में. यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस का क्या काम? यहाँ पर अगर हमारे पास ये एग्जाम्पल होता तो मैं मानती तो ये भी नहीं है. ओनली ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर टू द क्वेश्चन मेंशन्ड.